इलेक्शन पूर्ण हो चुके हैं और बहुत ही जल्द यानी कि 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। एग्जिट पोल से नतीजे भी दिखने लगे हैं और इसी सब के बीच आपके लिए खुशखबरी है। एक नहीं बल्कि दो दो बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। जो भी सरकारी विभाग में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, विशेष रूप से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में स्वागत है। आज हम जानेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, जो कि अटक गई थी आचार संहिता लग जाने के कारण, पूर्ण नहीं हो पाई। और बहुत पॉलिटिक्स हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। हम सोच रहे थे कि प्राइमरी सुपर टेट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। एक सुपर टेट हुआ, वो भी अटक गया। इस सब में अब क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये है कि जो एग्जिट पोल है उससे हमें ये दिख रहा है कि जो सेम सरकार यानी कि योगी सरकार ही आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे यही बोल रहे हैं। और इससे जो भी एडेड जूनियर क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनकी ये भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि कभी भी दूसरी सरकार पहली सरकार की आई हुई भर्तियां पूर्ण नहीं करती। अब ये भर्तियां कब तक पूर्ण होंगी? वहीं यूपीएससी बीईओ की भी वैकेंसी की बहुत जल्द आनी है, तो इस सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। एडेड जूनियर भर्ती जो हुई थी वो एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी चीटिंग की खबर आई थी और ये बात लगाई जा रही थी कि अब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ गया, उसके बाद कट ऑफ और कट ऑफ के बाद मेरिट, जहाँ पर बात अटक गई। फिर हाई कोर्ट में भी बात गई और अब एक नियम आया। वो नियम ये था कि इसमें एडेड जूनियर में ये नहीं कहा गया था कि आपके पास ग्रेजुएशन में जो है या 12th में जो है उस सब्जेक्ट को आप चुनिए। यहाँ पर फ्रीडम दे दी गई थी कि आपको जो भी सब्जेक्ट चुनना है चुनिए, और इसीलिए मेरिट बनने में हो रही थी प्रॉब्लम। फिर इस समस्या का निवारण इस प्रकार हुआ कि ये कह दिया गया कि जो भी ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। इस बात को अलाउ कर दिया गया। अब बात ये हो गई कि आचार संहिता लग गई और उसके बाद ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। इसी और यहाँ पर विवाद इतने हैं कि कोर्ट में भी केस लगे हुए थे, जिसमें से कुछ के निर्णय आ गए, कुछ रद्द हो गए। अब हमारी सरकार जो बन जाएगी उसके बाद कैबिनेट बननी है और जून जुलाई तक आप ये मान लीजिए कि आपकी ये भर्ती पूर्ण होती दिख रही है। हाँ, कुछ 2-3 महीने आप ये मान सकते हैं कि इसमें थोड़ी ढिलाई आएगी, परंतु उसके बाद बहुत तेज़ी से इस पे काम होने जा रहा है और आपकी ये जो भर्ती है वो जून जुलाई तक पूर्ण होती दिख रही है। वहीं बात करें अगर बीईओ की वैकेंसी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए रिक्त पद मांगे गए हैं, जो कि पहला चरण होता है, जो कि किसी भी भर्ती का पहला चरण होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जून जुलाई तक आ जाएगी, नहीं, ये जून जुलाई तक नहीं आएगी, परंतु अक्टूबर नवंबर तक ये भर्तियां आ सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो इसमें तो अभी बहुत टाइम है। नहीं, बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर्तियां नहीं आती हैं। इसमें प्राइमरी और मेंस, प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। आईएएस पीसीएस जैसा लेवल होता है और इतना कंपटीशन होता है लास्ट टाइम का, अगर आप पेपर देखेंगे तो उससे कुछ भी स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ही अंतर था। अब आप ये ना कर रहे हैं कि इसी में ही जो कि आप पूरी अपनी मेहनत लगा दें। अगर आप लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बात और मैं बता दूं कि प्राइमरी की भर्ती पर हमने अभी कल ही एक वीडियो निकाला है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये जो बीईओ की भर्ती है वो प्राइमरी की भर्ती के बाद आएगी, तो प्राइमरी की भर्ती की पहले तैयारी करनी है। पर फिर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि अभी बीईओ की वैकेंसी भी है और आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप कोई मैटर पढ़ रहे हैं, तो उस लेवल तक पढ़ें। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, पर जो नहीं कर रहे हैं वो भी इस लेवल तक की तैयारी करें। इसमें आपकी जो और एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी भी होती जाएगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।